बैसाख स्नान महात्म्य चौथा अध्याय। बैसाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। माधव मास में जो भक्तिपूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। प्रातः स्नान च बैसाखे यज्ञदान मुपोषणम हविष्यम ब्रह्मचर्य च महापातक नाशनम। बैसाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हविष्य भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाला है। बैसाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, इन 8 बातों का त्याग करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार बैसाख मास में भूमि का दान करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार बैसाख मास में ब्राह्मण को सत्तू दान करने वाला पुरुष सत्तू कर्ण के बराबर वर्षों तक विष्णु मंदिर में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी बैसाख मास में स्नान न करे तो वो चांडाल योनि को प्राप्त होता है। बैसाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता वो 100 जन्म लेता है। बैसाख मास में अन्नदान अथवा जलदान न करने से निश्चयपूर्वक सभी दुखों से मुक्त नहीं होता। बैसाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जानवी, वृद्ध, गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी यह सप्त गंगा हैं। बैसाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नाश हो जाते हैं। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी है। ऐसे ही सब मासों में कार्तिक से माघ और माघ से बैसाख मास उत्तम है। दरिद्री तथा पराधीनी को जो भी थोड़ी वस्तु, जल, कंदमूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए वही दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को चित्त अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। बैसाख मास के देवता विष्णु हैं। इसी कारण से इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले होते हैं। नीचे लिखे हुए मंत्र से भगवान को प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं बैसाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगादि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हों। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले और मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित फल देवें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहन अपना नित्य नियम करें और बैसाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा बैसाख की कथा सुनें। इससे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों से विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने में कितने ही कुलों के साथ विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। इति श्री बैसाख महात्म्य चौथा अध्याय।